श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्र की व्याख्या की है भगवान। मंत्र नंबर 12 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए मंत्र नंबर 12 है। ज्ञेयं गीता नाम सहस्रम ध्येयं श्रीपति रूपम जस्त्रम नेयम सज्जन निकटे चित्तम ध्येयं दीन जनाय च वित्तम। तो हमारी जो चौथी लाइन है, ध्येयं दीन जनाय च वित्तम की व्याख्या जो है वो इस वाले सत्संग में चलेगी। तो यहाँ पर स्वामी जी बता रहे हैं कि जगत में 2 प्रकार की दीनता है, एक है परमार्थिक और दूसरी व्यवहारिक। जैसे जीवन मुक्त महात्मा सिवाय परमार्थिक में सब दीन हैं, जीवन मुक्त महात्मा सिवाय परमार्थिक में जो सब दीन हैं, ऐसे ही व्यवहारिक दीनता में उस महात्मा को छोड़कर सब दीन हैं। श्रीमान हो, कीर्तिमान हो, शारीरिक और मानसिक बल वाला हो, सब कुछ ही तो भी यदि अज्ञानी है, सब कुछ हो तो भी यदि अज्ञानी है, तो वह व्यवहारिक और परमार्थिक दोनों में ही दीन है, अगर वो अज्ञानी है सब कुछ होते हुए भी। ऊपर के पाद में दोनों प्रकार की दीनता को समझना चाहिए। जिस प्रकार की जिसकी दीनता हो, उस प्रकार की उसकी दीनता जिससे निवृत्त हो, उसके लिए वह वित्त है। इस प्रकार सभी मनुष्य और प्राणी दीन हैं। उसमें बहुत से तो ऐसे हैं कि जो दीन होने पर भी अपने को दीन नहीं मानते। दीनता गरीबी को कहते हैं। दीन हो और अपने को दीन समझे, यह शुभ लक्षण है। इससे दीनता निवृत्त करने के उपाय में प्रवृत्त होता है। आत्मलाभ में दीनता अवश्य उपयोगी है। गरीबी में ईश्वर का स्मरण होना विशेष संभव है, तो भी जगत में देखते हैं तो ऐसा नहीं दिखता। दुखी चित्त दुख के विषयों का विस्मरण ही नहीं करता। दुख से अंधे हुए चित्त को ईश्वर भजन सूझता ही नहीं। जिसको यथार्थ दुख सूझ जाए और वह सच्चे प्रयत्न में लगे, तो उसका अवश्य हित होता है। स्थूल और सूक्ष्म जितना हो, जितना जो कुछ जगत में देने का है, जिसके बिना जो दीन हो, उसको वह देना वित्त कहा जाता है। ऐसे दीन लोगों को अपने परमार्थ और अधिकार के अनुसार जो देना है, वह दीनों को दान देना कहलाता है। धन एक प्रकार का नहीं, पशु, लक्ष्मी, धान्य, पृथ्वी, पुत्री, मित्रता आदि सभी धन गिने जाते हैं। सारांश यह है कि अपने पास जिस प्रकार का धन हो, उसको उसके अधिकारी को देना चाहिए। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, तृप्त को शीतलता, शीत वाले को वस्त्र और शरीर से अथवा मानस जिसको जो आश्रय चाहिए वह देना दान है। इनमें भी द्रव्य की विशेषता है, क्योंकि द्रव्य करके सब वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। शरीरधारी मनुष्य के कर्तव्य को न समझने वाले पामर मनुष्य यदि किसी को दीन देखें तो समृद्धिवान होने पर भी उसे कुछ नहीं देते, उल्टे दुख देने में ही तत्पर होते हैं। निंदा करना, हास्य करना, चोरी करना, मारना और सब बातों में दोष दृष्टि करना इत्यादि ही करते हैं।
इस प्रकार धन के बदले कष्ट ही देते हैं। धन के मद में छके हुए यहाँ चाहे जितने उन्मत्त हों, परंतु वह उन्मत्तता ईश्वर के पास तो उनको सजा का पात्र ही बनावेगी। यदि दीन अपात्र मालूम हो तो भी उसे कष्ट देना उचित नहीं है। दान देना उचित ना समझे तो उदासीन रहें। जैसा बोता है वैसा ही काटता है, यह जगत प्रसिद्ध न्याय है। यह जगत प्रसिद्ध न्याय है। दीन रूप क्षेत्र में उत्तम भावयुक्त उत्तम बीज बोने से उत्तम ही फल होता है। किसी प्रकार की समृद्धि से युक्त होकर उसकी दीनता वाले को यदि पात्र हो तो उसे अवश्य देना चाहिए, क्योंकि वह समृद्धि रहने वाली नहीं है। जितनी उसमें से बोई जाएगी उतनी ही बच रहेगी, नहीं तो नाश तो अवश्य ही होगी। ऐसी परोपकार दृष्टि से उद्धार होना चाहिए। ना देने से जितना घटता है उतना देने से नहीं घटता। सबसे विशेष दान ब्रह्म विद्या का है। यदि अधिकारी पुरुष को ब्रह्म विद्या का दान दिया जाए तो अखंड काल तक के लिए उसकी दीनता निवृत्ति हो जाती है। अन्य दान से थोड़े समय के लिए ही कष्ट की निवृत्ति होती है और ब्रह्म विद्या के दान से हमेशा के लिए कष्ट की निवृत्ति हो जाती है और परमानंद प्राप्त होता है। जिसके पास आत्म तत्व रूप समृद्धि हो उसे तो अवश्य लुटाना चाहिए। ऐसा करने से दान देने वाले का निश्चय पक्का होता है और लेने वाले परम कल्याण के भागी होते हैं। ऊपर के पद्य का समग्र अर्थ यह है कि रस की लोलुप और दुष्ट शब्द बोलने वाली जीभा से, इनकी रसना से ईश्वर का गुणगान, सबके अंतर्यामी परमात्मा का अपने अधिकार के अनुसार जो है निरंतर ध्यान करना, सत्शास्त्र और सत्पुरुषों का संग करना और दीन जनों को दान देना, इन चारों बातों के करने से व्यवहार और परमार्थ दोनों सुधरते हैं। इनके बताया कि जीवा से ईश्वर का गुणगान, सबके अंतर्यामी परमात्मा का अपने अधिकार के अनुसार निरंतर ध्यान करना, सत्शास्त्र और सत्पुरुषों का संग करना और दीन जनों को दान देना, इन चारों बातों के करने से व्यवहार और परमार्थ दोनों सुधरते हैं। इसीलिए उनका अवश्य आचरण करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर हमारा जो मंत्र नंबर 12 की व्याख्या है वो यहाँ पे विराम लेती है। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।